कभी कभी इतिहास हमें कुछ ऐसे सवाल देता है जो पूरे मानव अस्तित्व को हिला देते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा पवित्र ग्रंथ मौजूद है जो दावा करता है कि स्वर्ग ने धरती को छुआ, स्वर्गदूतों ने मनुष्यों से विवाह किया और मनुष्यों में ऐसी अजीब शक्तियां आ गईं जिनका आज तक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे पाए। क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक मनुष्य, हाँ, एक सामान्य मनुष्य जीवित स्वर्ग ले जाया गया और वहां उसने स्वर्ग की 10 अलग अलग परतों का दर्शन किया, जहां प्रकाश की नदियां बहती हैं, जहां हजारों स्वर्गदूत गीत गाते हैं, जहां ब्रह्मांड की शक्तियां नियंत्रित की जाती हैं और जहां उन प्राणियों को कैद किया गया है जिनके बारे में दुनिया को बताना खतरनाक समझा गया। और क्या होगा अगर मैं ये बताऊं कि कभी यह किताब कई प्राचीन सभ्यताओं में सम्मानित थी, पर बाद में इसे पवित्र बाइबल से हटा दिया गया? कैसे, क्यों, किसने, अब तक कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं पृथ्वी के सबसे रहस्यमयी ग्रंथ बुक ऑफ इनॉक की यात्रा। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ प्राचीन इतिहास नहीं, यह कहानी बताती है कि आखिरकार मनुष्यों में बुराई कहां से आई, कौन सी शक्तियां पर्दे के पीछे काम करती थीं और क्यों परमेश्वर ने धरती पर महान जल प्रलय भेजा। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल में, जहां हम खोजते हैं उन रहस्यों को जो समय ने ढक लिए, जो सभ्यताओं ने छिपा लिए और जिन्हें शायद जानना ही मानव जाति के लिए एक चेतावनी थी। आज हम बात करेंगे बुक ऑफ इनॉक की, एक ऐसी किताब जिसे कई लोग बाइबल के समान पवित्र मानते थे। कुछ इसे खतरा कहते थे और कुछ इसे दिव्य सत्य। तो तैयार हो जाइए, हम प्रवेश करने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां स्वर्गदूत अपराधी बनते हैं, मनुष्य दैत्य बनते हैं और एक व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड के रहस्य लिखता है। बुक ऑफ एनॉक को समझने के लिए हमें पहले उसके लेखक को समझना होगा। बाइबल में हनोक का परिचय बहुत छोटा है, लेकिन वह इतना शक्तिशाली है कि इस व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाइबल कहती है, और हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और फिर वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति 5:24। इस छोटे से वाक्य में एक पूरा ब्रह्मांड छुपा है। यहाँ 3 अद्भुत बातें हैं। 1, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, सिर्फ प्रार्थना नहीं, चलता रहा। यह दर्शाता है कि हनोक का संपर्क स्वर्ग से लगातार था। 2, वह नहीं रहा, मतलब वह गायब हो गया। मरने का उल्लेख नहीं है, शारीरिक रूप से गायब होना, यह बड़ी बात है। 3, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। किसी भी मनुष्य के बारे में इस तरह की बात 2 ही बार हुई, हनोक और बाद में एलियाह। यह दर्शाता है कि हनोक को एक दिव्य उद्देश्य के लिए लिया गया। बुक ऑफ इनॉक कहती है, हनोक को सिर्फ स्वर्ग नहीं ले जाया गया, बल्कि उसे स्वर्ग के रहस्य लिखने का आदेश दिया गया। उसे कहा गया, इनॉक, राइट एवरीथिंग यू सी। बुक ऑफ इनॉक यानी हनोक एक मनुष्य से बढ़कर था। वह था द स्क्राइब ऑफ हेवन, स्वर्ग का लेखक। यह ग्रंथ 4000-5000 वर्ष पुराना माना जाता है। इनॉक के वंशज नोआ थे और यह किताब नोआ के समय से पहले लिखी गई। अब सोचिए, एक किताब जो नूह की बाढ़ से भी पहले लिखी गई थी, वह कितनी प्राचीन होगी। अब जरा ये भी देखिए, 1948 में जब डेड सी स्क्रोल्स मिले तो उनमें बुक ऑफ इनॉक के अंश पाए गए, जिससे साबित हुआ कि यह ग्रंथ यीशु के जन्म से भी पहले पढ़ा जाता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, बाइबल के नए नियम में यहूदा 1:14 और 15 में सीधा इनॉक की भविष्यवाणी का उद्धरण है। तो सवाल उठता है, अगर बाइबल स्वयं इनॉक को मानती है तो फिर यह किताब बाइबल में शामिल क्यों नहीं है? हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि इनॉक ने स्वर्ग में क्या देखा। बुक ऑफ इनॉक में उल्लेख मिलता है एक विशेष प्रकार के स्वर्गदूतों का, जिन्हें कहा जाता था वॉचर्स, निगाहबान। वॉचर्स का काम था मनुष्यों पर नजर रखना, उनकी रक्षा करना और उन्हें सही मार्ग पर चलाना। लेकिन स्वर्ग के इन प्राणियों ने इतिहास की सबसे बड़ी गलती की। इनॉक के अनुसार 200 वॉचर्स, जिनके नेता थे सैम्याजा और अजाजेल, वे पृथ्वी पर आए और उन्होंने मनुष्यों की बेटियों को देखा। यहाँ इनॉक लिखता है, और वे सुंदर थीं
और वॉचर्स को उनकी इच्छा हुई। यहां से शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे रहस्यमयी अध्याय। वॉचर्स ने मनुष्यों से विवाह करने की कसम खाई। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें ताकि हम में से कोई पीछे ना हटे। यह एक बगावत थी, सीधे परमेश्वर के नियमों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत मनुष्यों के साथ संबंध नहीं बना सकते थे, लेकिन उन्होंने किया, और इसी से जन्म हुआ नेफिलिम, दैत्य, विशालकाय, महाशक्तिशाली प्राणी। क्या यह संभव है कि दुनिया की दैत्य कथाएं जैसे डेविड वर्सेस गोलायत, ग्रीक टाइटन्स, नॉर्स जायंट्स, हिंदू पुराणों के दैत्य सब एक ही सत्य घटना से निकली हों? क्या ये सभी नेफिलिम की एक ही कहानी बताती हैं? सोचिए, ये संयोग नहीं हो सकता। वॉचर्स ने सिर्फ विवाह ही नहीं किया, उन्होंने मनुष्यों को वह सब सिखाया जो मनुष्यों को नहीं पता होना चाहिए था। अजाजिल ने सिखाया तलवार बनाना, कवच बनाना, युद्ध की कला, मरणासन्न हथियार, और अन्य वॉचर्स ने सिखाया जादू टोना, भविष्यवाणी, तारे पढ़ना, सौंदर्य प्रसाधन, स्पेल कास्टिंग, धरती के रहस्य। इनोक के शब्दों में उन्होंने मनुष्यों को वह ज्ञान दिया जो मनुष्यों के लिए नहीं था, यानी मनुष्यों को ऐसी शक्ति मिली जिसने दुनिया को विनाश की ओर धकेल दिया। हिंसा बढ़ी, दैत्य पैदा हुए, जादू फैला और सारी पृथ्वी भ्रष्ट हो गई। जेनेसिस 6 भी यही कहती है, धरती हिंसा से भर गई थी और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता बढ़ती ही जा रही है। यानी बाइबल और बुक ऑफ इनॉक इस बात पर सहमत हैं कि बड़ी बुराई धरती पर आई, लेकिन इसकी जड़ें इनॉक समझाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वॉचर्स ने इतनी बड़ी गलती की तो परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया? उनकी संतानों नेफिलिम का अंत कैसे हुआ? क्या वॉचर्स आज भी कैद हैं? क्या कुछ वॉचर्स आज भी पृथ्वी पर सक्रिय हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे पार्ट 2 में, जहां बात होगी वॉचर्स की सजा, अजाजिल पर डिवाइन जजमेंट, नेफिलिम का विनाश, नोआ और फ्लड का रहस्य और इनॉक की हेवन यात्रा की शुरुआत।